सत्य सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ही ये वीडियो देखना। कि जितना आप सरकार से हॉस्पिटल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता वाला काम है क्या? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। प्रत्येक इंडस्ट्री एक दूसरे से एक चेन से जुड़ी होती है। रजनीगंधा, पान पराग, दारू पीना, सिगरेट पीना एक शान है, एक फैशन है। बड़े बड़े फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं पान मसालों की। कितने करोड़ जनसंख्या आज उस बीपी और शुगर की वजह से फार्मा कंपनियों की गोलियां खाने पे मजबूर हैं। पता नहीं क्यों आप सब आने वाले खतरे को देख नहीं पा रहे हो, या पता नहीं क्यों आपको वर्तमान में ही जीने की आदत पड़ी हुई है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज जितने लोग हॉस्पिटल हॉस्पिटल चिल्ला रहे हैं और सरकार से अनंत हॉस्पिटल खोलने की डिमांड कर रहे हैं, वो सब अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। बच्चे हैं ये वर्तमान में जीने वाले। ये ज्यादा वही लोग हैं जो वर्तमान में पिज्जा, बर्गर, दारू, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अन्य जंक फूड खाकर 2 मिनट में जीभ के स्वाद के लिए, अपने भविष्य के लिए आधा जीवन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पैरों में नाक रगड़कर बर्बाद करते हैं। और फिर सिस्टम को दोष देते हैं, प्रधानमंत्री को दोष देते हैं, ये भविष्य को नहीं देख पाते। तो सुनिए पूरी बात। आपको क्या लगता है कि जितना आप सरकार से हॉस्पिटल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता वाला काम है क्या? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको स्वयं नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आप भावनाओं में बह रहे हो। हॉस्पिटल जब खुलेंगे तो क्या लग रहा है आपको कि अपनी मेंटेनेंस का या रख रखाव का खर्चा ये कहां से निकालेंगे? एक साधारण सा नॉर्मल सा हॉस्पिटल भी ना मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं उसमें महीने के। चलो अभी तो कोरोना है, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब ये ऑक्सीजन प्लांट क्या करेंगे? जितनी दवाइयों की कंपनियां खुली है वो क्या करेंगी? जितने भी मेडिकल बेड, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां क्या करेंगी? जितने भी हॉस्पिटल है वो क्या करेंगे? उनके मालिक क्या करेंगे? क्या अपना कारोबार बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कस्टमर चाहिए और वो कस्टमर आप ही होगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे मीडिया का सहारा लेना पड़े, चाहे नेताओं का, चाहे सरकारी तंत्र का। उनको अपना कस्टमर आपको बनाकर रखना है, जैसे पहले से वो करते आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, तरह तरह के उल जुल चीजें, 2 मिनट का रेडी फूड, बीपी की गोली, शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ, ताकि आप बीमार होकर इनके पास आए और इनके कस्टमर बने रहें। क्योंकि ये एक साइकिल है। प्रत्येक इंडस्ट्री एक दूसरे से एक चेन से जुड़ी होती है। आज सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब कैंसर और तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक रोग करते हैं, लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं इस इंडस्ट्री को बंद कर दे। बल्कि इस तरह आपके ब्रेन को कंडीशन किया जाता है, सब कॉन्शियस में घुसाया जाता है कि रजनीगंधा, पान पराग, दारू पीना, सिगरेट पीना एक शान है, एक फैशन है। बड़े बड़े फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं पान मसालों की। आप क्या सोचते हो, जब हर हॉस्पिटल 50 लाख का ऑक्सीजन प्लांट सरकार के कहने पे लगाएगा, सेटअप करेगा, तो कोरोना शांत हो जाने पर क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। अब देखिएगा आगे आने वाले ज्यादा नहीं, 5 से 10 सालों में कैसे अस्थमा के, लंग्स के मरीज बढ़ जाएंगे। अभी तो हॉस्पिटल जाकर सबको किसी भी दिक्कत में ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना। देखिएगा, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हर पेशेंट को अब कुछ दिन के बाद ऑक्सीजन बेड पर लाया जाएगा और ऑक्सीजन लगाया जाएगा। आपके दिमाग को ऐसे डराया जाएगा कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। पूरी लॉबी काम करेगी, सभी डॉक्टर्स, लेखक, मीडिया, रिपोर्टर, मेडिकल जर्नल ऐसा खेल रचेंगे कि आपको ऑक्सीजन चढ़वाना आवश्यक लगेगा। आप क्या सोच रहे हो कि आज 500 बेड आपने सरकार से कहकर जबरदस्ती बनवा लिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी बोला बेड बढ़वाने के लिए, तो क्या ये आपको छोड़ेंगे? नहीं, आपको हर बार इसी पर लिटाएंगे, क्योंकि इनको अपना बेड खाली नहीं रखना, क्योंकि फ्री में नहीं आता हॉस्पिटल का बेड। क्या बिना खर्चे, बिना रखरखाव के चलेंगे ये बेड? तो एक बिग नो। जिन जिन ने डिमांड की है ना
वही इनके कस्टमर होंगे। जैसे आज डायबिटीज को, बीपी को, शुगर को लेकर हैं। 1999 में WHO ने डायबिटीज की रीडिंग जो क्राइटेरिया था, मात्र HbA1c 1 पॉइंट घटाया था, तो पता है एक ही रात में कितने करोड़ की जनसंख्या डायबिटीज पेशेंट बन गई थी। और ऐसे ही 1994 में जब बीपी की फिगर चेंज हुई थी कि बीपी नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, कितने लाखों लोग एक ही दिन में इसकी चपेट में आ गए थे। और कितने करोड़ जनसंख्या आज उस बीपी और शुगर की वजह से फार्मा कंपनियों की गोलियां खाने पे मजबूर हैं। फायदा किसको हुआ? एक्चुअल में फार्मा कंपनीज को, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनीज को, इनके पेटेंट रखने वाले राइट्स को। तो ऐसे आप भविष्य में दवाइयों के गुलाम बन जाओगे। लेकिन आप कहां समझोगे, क्योंकि आपको तो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, रिफाइंड ऑयल, पैक्ड फूड, चिप्स, ये सब खाना है। आपको फुर्सत कहां है? आप तो यूथ हो, युवा हो, बस वीडियो फैलाना आपका काम है। अरे कितने भारत में ऐसे डॉक्टर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, लेकिन उसको पिछड़ा बताकर हम लोग उनको बोल देते हैं कि तुम तो पिछड़ी बात करते हो। तो मैं आपको बताता हूं, आपकी पूरी भोजन श्रृंखला दूषित हो चुकी है, विषाक्त कर दिया गया है। मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा सके, इसलिए पूरी की पूरी फसलों पर स्प्रे किया जाता है, केमिकल डाला जाता है, ताकि सारे उद्योग चलते रहें। आपको यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर आपकी भूमि को दे देकर विषाक्त कर दिया गया। हमारी धरती, जल, वायु, भूमि सब विषाक्त हो चुकी है, ताकि हम सब दवाइयों के गुलाम बन सके। और तो और आपको भी हाइब्रिड सब्जियां, फल, अनाज तक पकड़ा दिए गए, जिसको GM फूड बोला जाता है, ताकि आप कस्टमर बने रहें और आप बच्चों की तरह उछलते रहें और कुकुर मित्ते की तरह हॉस्पिटल खुलते जाएं। मतलब स्वतंत्र नागरिक जैसे मूर्ख बनकर ये मांग करता है जैसे जेल बनाए जाएं, ठीक उसी तरह आप लोग कर रहे हो। एक मूर्ख को पढ़कर ऐसा लगा कि मैं इस बार ऐसी सरकार चुनूंगा जो मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनाए। तो लानत है, दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि इस टाइम भारत की जो सरकार चल रही है वो सबसे सक्षम सरकार है। तो मैं बोलना चाहूंगा, वो सरकार चुनी हुई सरकार है। हमें मंदिर भी चाहिए, हमें गुरुद्वारे भी चाहिए, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाहिए, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप सरकार को हराने की बात कर रहे हो। तो ये कैसा समाज तैयार हो रहा है? मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, सदा बीमारियों में जीना ही जीवन नहीं है। अगर हॉस्पिटल की जगह आप बोलते कि मैं ऐसी सरकार चुनूंगा जो स्वास्थ्य के प्रति दुनिया को जागरूक करे, भोजन शैली सिखाए, हमारी सनातन संस्कृति की जो अच्छी बातें थी वो सिखाए, आयुर्वेद को बढ़ावा दे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोगों से दूर रखकर हॉस्पिटल का खात्मा करे, तो मैं आपकी बात से सहमत होता। लेकिन तुम बीमार लोगों को हॉस्पिटल ही चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने अपने भाग्य में ये लिख दिया है कि हम सदा सदा बीमार रहेंगे, दवाइयों के गुलाम बनेंगे। और मेरा कहीं ये आर्टिकल, मेरी कहीं ये वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि जब ये आर्टिकल, ये वीडियो आपको 5-10 साल बाद देखोगे ना, तो प्रत्येक घर में हर व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल का गुलाम बनेगा। मैं अभी इसी वीडियो में आपको 4-5 ऐसे लोगों के नाम दे सकता हूं जिन्होंने 8-8 लाख, 10-10 लाख हॉस्पिटल में दिया, लेकिन घर वाले नहीं बचे और वो कर्जाई हो गए, सोना बिक गया, उनका प्लाट बिक गया, वो आज की डेट में मजबूर हो गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उनकी डेड बॉडी तक रिलीज नहीं करी। तो दुख होता है। तो मैं आपको बोलूंगा 3 से 10 साल के अंदर आप सबको दिखाई पड़ेगा जब घर घर ऑक्सीजन मास्क और वेंटिलेटर पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मरीज को डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लटका के देते हैं, तो कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन की बोतल लटका के देंगे। तो मैं आपको बोलूंगा, पैनिक मत होइए, डरिए मत, खुश रहिए, आयुर्वेद जिंदा है। मेरी बात मानिए, हॉस्पिटल की डिमांड करने की बजाय हम अपने स्वास्थ्य को सुधारते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, उसके लिए हम आयुर्वेद की हेल्प करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भोजन, नियम, संयम, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ये स्कूल में सिखाया जाए, ये कॉलेज में सिखाया जाए, ताकि बच्चे, जन जन को स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक किया जा सके। और ये काम आयुर्वेद के डॉक्टर्स, आयुर्वेद के संस्थान बखूबी कर सकते हैं। तो क्यों ना आज हम जड़ को पकड़ें, क्यों हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।
क्यों हम आग को घी डालकर बुझाना चाह रहे हैं? कई लोगों के ऊपर से, सिर के ऊपर से बात गुजर रही होगी, क्योंकि जिनके सिर से जा रही होगी उनको तो यही है कि कस्टमर हॉस्पिटल के आईसीयू का बस नंबर चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमें आईसीयू भी चाहिए, हमें आयुर्वेद भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए और गलत और सही का ज्ञान भी चाहिए। तो मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं और उन लोगों के ऊपर छोड़ता हूं जिनको हॉस्पिटलों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आना पड़ा। आपने रिपोर्ट पढ़ी है 2018 की, जो लोकसभा में भारत सरकार के मंत्री ने बोला कि 3 करोड़ लोग 2017 में इलाज की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और अभी कोरोना काल में पूरी दुनिया में लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीब हुए, जिसमें 60% भारतीय हैं। तो आप लोग, इस वीडियो का सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इस वीडियो को फैलाना है, वायरल करना है, लोगों को जगाना है या इस वीडियो को डिलीट कर देना है, मर्जी आपकी है। मैं सरकार से भी बोलूंगा, हॉस्पिटल भी खोलना है, लेकिन वो ज्ञान भी देना है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं। अरे आपको तो इतना समझ नहीं है कि आम और दूध नहीं पीना चाहिए, आम और केला, आम और चीकू, आम और अंगूर तक नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंगो शेक, बनाना शेक सारा हिंदुस्तान पीता है। सावन के महीने में हमारे पूर्वजों को अकल थी कि दूध पीना नहीं है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा दिया। लेकिन आपको सच नहीं पता था कि गाय भैंसों का दूध निकालना जरूरी है, वरना उनको थनैला रोग हो जाता। तो वो दूध निकाला, लेकिन पीना नहीं था, क्योंकि कफ वर्धक होता है इस मौसम में। नवरात्रे, रोजे, ये व्रत, ये मौसम बदलने पे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करते थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। रिपोर्ट आ चुकी है कि बुखार में खाना नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। आयुर्वेद में कितने साल पहले लंघन परम औषधम, हर बड़ी बीमारी का इलाज लंघन है, स्टीम, खाना पीना, ये सब जरूरी सिखाया गया था। तो अब निर्णय आपका है, इस वीडियो को फैलाना है या इस वीडियो के द्वारा अपने मन को झंझोड़ना है, मर्जी आपकी है।